अजय दादा, प्रभु राव, सत्ता पक्ष को सत्ता में रखने, सत्ता पक्ष को काबू में रखने वाला कौन है? विपक्ष। पर हमारा तो विपक्ष ही निरंकुश है। नकारा है क्योंकि राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। नहीं है जरूरत राहुल गांधी जी की, नहीं है जरूरत ऐसे लोगों की कि जो जॉर्ज सोरोस जैसे कंपनी के साथ चलते हो, जिसको भारत को तहस नहस करना है। नहीं है जरूरत राहुल गांधी जैसे लोगों की जो जॉर्ज पुनैया के साथ चलते हो, जिसको भारत की धरती पर पैर रखने में दिक्कत हो। नहीं है जरूरत राहुल गांधी जैसे लोगों की जिसके नारे पाकिस्तान में लगते हो और जिसके बयान को पाकिस्तान यूएन में लेके जाता हो। अरे एक गलती तो कर दी है, 70 साल से गलती करते आ रहे हैं, अब तो देश की जनता को समझ में आ रहा है, तो फिर आप काहे समझा रहे हैं कि राहुल गांधी को ये नहीं करना चाहिए? करने दीजिए, जितने करेंगे उतने कर्म सामने आएंगे। आप ये सोचिए कि कहां से कहां इन लोगों ने देश की क्या दुर्गति की। 70 साल, 23,000 करोड़ का आज हम हथियार बेच रहे हैं, और पहले हर साल हम कम से कम 1 लाख करोड़ का हथियार, 50,000 करोड़ का हथियार खरीदते थे क्योंकि कमीशन चलती थी। चुन चुन के सेलेक्टिवली देश को डिसमेंटल करने का हर काम किया है। मनरेगा हटा के हम भी जी राम जी लाए, आज सोनिया गांधी उस पर बयान दे रही है। मनरेगा से 100 गुना अच्छी योजना है, 1,51,000 करोड़ का बजट है, 4 प्रावधानों में बांटा गया। कह रही कंसल्ट नहीं किया, बिना कंसल्ट किए हुए लागू कर दिया। संसद में चर्चा क्या हो रही थी? मछली बाजार था क्या संसद? 12 घंटा राज्यसभा लोकसभा में चर्चा हुई। सेंस ऑफ प्रॉपराइटी इस परिवार में इतना ज्यादा है इन उधार के गांधियों में, एक्चुअल गांधी में, कि ये इस देश को अपना गुलाम मानते हैं। और आप चाहते हैं कि ऐसा आदमी नेता विपक्ष बने। विपक्ष की आंखें खुल रही हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी किनारे हो रही है, समाजवादी पार्टी किनारे हो रही है, आरजेडी किनारे हो चुकी। लोग समझ गए कि इनके नेतृत्व में रहेंगे तो ये भस्मासुर हैं, जिस पे भी हाथ रखेंगे वो भस्मे होगा। और ये रिकॉर्ड है, जिस जिसके साथ कांग्रेस गई है सब कमजोर हुए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो। ममता बनर्जी इसलिए पहले ही दुलत्ती मार के दूर कर देती है कि ना, नहीं जरूरत है। तो कृपया करके राहुल गांधी जी के लिए इतनी चिंता मत कीजिए ऐश्वर्या। रत्नाकर जी, व्हाट इज द थॉट? ये क्या सोच है, बस ये समझाइए। उसी गड्ढे में बार ऑटो म्यूट हो गया। रत्नाकर जी, ऑटो म्यूट, अनम्यूट करिए। जिस आदमी को ऑटो म्यूट होना चाहिए वो ऑटो म्यूट का बटन ही नहीं है उसके सिस्टम में, वो आदमी ओवर ड्राइव पे चल रहा है। राहुल गांधी तो आप रत्नाकर जी, लेकिन ये क्या सोच है, समझाइए तो। आज्ञाकारी शिष्य की तरह सुन रहे थे, अब मेरी भी तो आपको भी सुनूंगा। तो सेंस ऑफ प्रोप्राइटरी क्या है ये आप देख लीजिए। एंकर शो के आप हैं। हाँ। आपने कहा कि रत्नाकर त्रिपाठी जी मैं आपसे शुरू करूंगा। हाँ। और भरभरा के बोल गए। अजय आलोक का बीच में बोल ही नहीं भरभरा। अब कोई मेरा विरोध कर रहा है तो विरोधी को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। तो मैं अपने विरोध करने वालों को सबसे ज्यादा समय देता हूं। इसलिए अजय आलोक जी ने बोला ऐश्वर्या मैं तुम्हारा विरोध करता हूं, तो मैंने कहा विरोधी है तो आइए, विरोधी सबसे पहले सामने आना चाहिए। इसलिए मैं रत्नाकर त्रिपाठी से हमेशा शुरू करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा असली विरोधी कहां है। बताइए त्रिपाठी जी। एक थैली के चट्टे बट्टे शब्द जानते हैं? वो आप और मैं एक हैं, टेंशन मत लीजिए, बोलिए। अजय आलोक चट्टे हैं, आप बट्टे हैं। और आप कहां हैं? आप गट्टे की सब्जी हैं। आपके लिए हम खट्टे हैं, हमारे खाते ही आपके दांत खट्टे हो जाते हैं। ये तिल चट्टे हैं। छोड़िए ना ये सब, अब ये सब अब भद्रता की ओर जा रहा है। लेट्स नॉट गो देयर प्लीज। हम तिल चट्टे ही नहीं है भाजपा के टॉपिक। अरे भैया तिल चट्टे हैं। देखिए मुझे एक ही चीज पता है इस समय, राजस्थान में गट्टे की सब्जी आती है, दैट्स वेरी गुड। नाउ प्लीज हैसियत है बीजेपी, रत्नाकर त्रिपाठी जी ऑन टॉपिक बता रहा हूं। हाँ, हैसियत है बीजेपी की सरकार की, तो जिस जॉर्ज सोरोस को कह रही है एंटी इंडिया है, डिक्लेयर करे पर्सोना नॉन ग्राटा। कहने से नहीं होता है, कहने से नहीं होता है कि वो देश विरोधी है, ये करे ना। अरे ये हैसियत तो हुई नहीं कि रामचंद्र जी के नाम पे ला दे, प्रभु श्री राम के नाम पे योजना, मारीच की तरह छद्म नाम वीबी राम जी। क्या वीबी राम जी बोलिए ना, प्रभु श्री रामचंद्र रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार राम जी नहीं, कोई जी राम जी, कोई जी राम जी ने। अजय आलोक आपको डबल ए में नहीं बोलूंगा, अजय आलोक बोलूंगा। ऐश्वर्या कपूर यहां नहीं लिखते, ए कपूर, एब्रिविएशन में मत जाइए। अरे हैसियत नहीं है आप लोग की, आपने गांधी की हत्या की, आपने राम की हत्या की, तो काहे के लिए आप लोग एब्रिविएशन में गए? लोगों के उस एब्रिविएशन में गए कि उड़ता तीर क्यों लिया? उड़ता तीर क्यों लिया? नहीं लेना चाहिए था। देश विरोधी ताकतों से कौन मिलता है? नरेंद्र मोदी। चाइना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा ना कि राम जी नाम डाला इसमें, उड़ता तीर क्यों लिया कांग्रेस पार्टी ने? अजय आलोक यही बात तो ऐश्वर्या समझा रहे थे। राहुल गांधी जी उड़ता तीर लेते रहते हैं। अजय आलोक, अगर ऐश्वर्या कपूर ने मेरा लाउड रखा
तो मैं आपको भी बोलने नहीं दूंगा, ये याद रखिए। और अगर ये छल किया इन्होंने मारिच की तरह, तो फिर मैं नहीं बोल पाऊंगा। मिलते हैं नरेंद्र मोदी, किससे मिलते हैं? चाइना के प्रेसिडेंट से। दुश्मनी भी रखो तो दुश्मनी तो रखो, मारिच तो मत बुलाओ यार। कौन देता है हमारे जेट का? चाइना। रत्नाकर जी, दुश्मनी करो तो करो यार, मारिच तो मत बुलाओ यार, ये ऐसा मत करो। अभी आप मतलब यू आर नॉट एबल टू डिफेंड। नहीं, सबको लाइए, सोमनाथ भारती को भी लाइए, सबको नहीं। ये क्या तरीका? नहीं, आप मेरे को मारिच बुला रहे हैं, व्हाट इज दिस? म्यूट कर देते हैं। मैं कहां म्यूट कर रहा हूं? लेवल प्लेइंग फील्ड तो रखो। सतीश जी, आप हमारे सीनियर है पत्रकार, ये सब नेता लोग ऐसे मारिच बुला रहे हैं। सर, आप कुछ बोल नहीं रहे। सतीश जी, आप सिर्फ पत्रकारों को ही डांटते हैं, आप इन नेताओं को नहीं डांटते। बताइए सतीश जी, सर क्या ये आप ही की वजह से हो रहा है? सतीश जी, देखिए, जब आप जैसे सीनियर्स नहीं सर बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं रत्नाकर त्रिपाठी। आप डांटते नहीं है रत्नाकर त्रिपाठी को। मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं कुछ बोलता नहीं हूं। सर मारिच बुला रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है सर। आप बोलिए थोड़ा, आप टाइम पे बोलते नहीं है। ना आपने राहुल गांधी को समझाया, ना आपने रत्नाकर त्रिपाठी को समझाया, लेकिन अरविंद केजरीवाल को किसने समझाया? आई एम वेरी इंट्रीग्ड। सोमनाथ भारती जी, ये अब राहुल गांधी का असली चेहरा आप लोग समझ गए थे थोड़ा जल्दी, है मेरे को ऐसा लगता है। सोमनाथ जी, सोमनाथ दादा, देखिए, फॉरेन जाना क्राइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, लेकिन देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना क्राइम है। मैंने कई बार इस बात को आपके मंच से भी कहा और कई बार बड़े ठोस सबूतों के साथ कहा। हमने ताल ठोक के कहा है कि राहुल गांधी जी सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। अगर होते तो आज कांग्रेस कहीं और होती। अब राहुल गांधी जी के पीछे खड़े होना कांग्रेसियों की मजबूरी है, पता नहीं क्या है कारण। अभी जॉर्ज सोरोस के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा होना, किसी मतलब देश के खिलाफ, देश के बाहर जाके बातें करना, तो बहुत गलत है और एक तरह से देश की मानहानि होती है। और मैं तो कई बार इस बात को कहा कि आप देखें, अब जॉर्ज सोरोस के साथ के साथी के साथ खड़ा होकर के चर्चा पूरी देश में क्या करवा दी? राहुल गांधी जी का जर्मनी विजिट, जॉर्ज सोरोस के साथ चर्चा होनी चाहिए थी कि भाई देश के अंदर 100 जो पूरे वर्ल्ड की जो लिस्ट आई है कि टॉप 100 सिटीज जो मोस्ट पॉल्यूटेड हैं, उसमें 65 इंडिया में हैं। दिल्ली में 700 से 800 AQI है। अरावली को खत्म कर रहे हैं ये, और आपने बड़ा अच्छा सोकर रखा है क्योंकि आपका चैनल इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इस पे चर्चा करवाते, हिंदुस्तान में रहते हिंदुस्तानियों को बचाते, ये ना करके महाराज पहुंचे जर्मनी। अरे आपकी कौन सी मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट है जो देश के लिए बहुत जरूरी है? अगले को मोटरसाइकिल देखनी थी भैया, विजुअल चलाओ। कहना चाहता हूं माननीय ऐश्वर्या जी, सोमनाथ जी,